एक दिन एक खातून एक प्रोफेसर साहिब से मिलने गई। कहने लगी, सर जी, मेरा बेटा हमारी बात नहीं सुनता। वो अपने ससुरालियों को बहुत इज्जत देता है, अपने सास ससुर और बीवी की बात बहुत मानता है। ऐसे लगता है जैसे उन्होंने जादू टोने करके उसे बस में कर रखा हो। प्रोफेसर साहिब बहुत शफीक इंसान थे, लेकिन कभी कभी जलाली मिजाज में आ जाते। मोहतरमा, तुम्हारे बेटे के कमरे में जो बेड है वो किसका है? जी, वो इसकी बीवी जहेज में लाई थी। और जो इस पर बिस्तर है वो? जी, वो भी जहेज में लाई थी। और जो सोफा उसके कमरे में रखा है वो? जी, वो भी बहू जहेज में लाई थी। और जो सैफ अलमारी है? जी, वो भी इसकी बीवी की है। और जिस बर्तन में वो खाना खाता है, पानी पीता है वो? जी, वो भी उसकी बीवी का है। और जिस ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर वो कंघी करता है, इस कंघी बुर्श से लेकर इस आईने तक सब आपकी बहू का ही होगा। औरत के चेहरे पर अब कुछ शर्मिंदगी के आसार नमूदार हुए। जी, वो भी मेरी बहू जहेज में लाई थी। तो मोहतरमा, जब आपका बेटा सोता अपने ससुर के दिए हुए बिस्तर पर है, वो बैठता अपने ससुर के दिए हुए सोफे पर है, इसी के दिए हुए बर्तनों में खाता है, इसी की दिए हुए गिलास में पानी पीता है, बाल बनाने के लिए इसी का दिया हुआ बुर्श इस्तेमाल करता है, तो मोहतरमा, बेटा तो आपका नमक हलाली कर रहा है। आपने इसे दरहकीकत उन चीजों के बदले गिरवी रख छोड़ा है, बल्कि फरोख्त ही कर दिया है मोहतरमा आपने इसे। जब वो कंघी से लेकर गिलास तक किसी का दिया हुआ इस्तेमाल कर रहा है, बैठने के लिए सोफा, बेड, बिस्तर, कंबल, चादर सब दूसरे का दिया हुआ इस्तेमाल कर रहा है, तो खुददारी तो इसकी इसी दिन मार दी तुम लोगों ने जब ये सब सामान ट्रक भर कर घर लाए थे। मोहतरमा, जादू तो तुमने खुद करवाया इस पर। अब जब वो नमक हलाली कर रहा है तो आप एतराज कर रही है। अगर बेटा पैदा कर लिया, शादी के लिए लड़की भी ढूंढ ली, तो सामान भी खुद बनाते, कम अज कम उसकी खुदी तो जिंदा रहती। गैर के सामान पर अय्याशी करने वाले से आप कौन सी वफादारी और गैरत की उम्मीद लगाए बैठी हैं? प्रोफेसर साहिब के अल्फाज थे आप पिघला हुआ सीसा। ऐसे लग रहा था कि वो मुआशरे के हर जहेज खुर इंसान के चेहरे पर तमांचा रसीद कर रहा था। प्यारे सामेईन, हमारे साथ रहने का और हमें सुनने का शुक्रिया। बराए करम अगर हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और फैमिली के साथ शेयर कर दें।